लेकिन फिर भी ऐसा केस आ रहा है तो मेरा तो मानना है कि फांसी देना चाहिए डायरेक्ट। कोर्ट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए बिकॉज कॉमन पीपल वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं कोर्ट के डिसीजन पे। किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो मौत के बाद भी बदला लेना चाहिए इसके बाद। बेटी की शादी करे तो कृपया बहुत सोच समझ के करे और ना ही तो ना करे। एक बेटी का पूरा ज़िंदगी खराब हो जाता है, एक पिता का पूरा जो उसने कमाया होता है वो सारा चीज़ चला जाता है और फिर आप अपनी बेटी की खुशियाँ तो वापस नहीं ला सकते ना। सैफ के दोनों परिवारों का गलती है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, खास करके लड़की के फैमिली वालों का। लड़कियां ये एक्सपेक्ट करके आती हैं कि जैसे वो उनको मायके में ट्रीट किया गया है बिल्कुल वैसे ही उनको ससुराल में ट्रीट किया जाए। तो वो एकदम न्यू होती है वहाँ पे, तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं पे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका जो मॉरल है वो डाउन जाता है। स्पेशली हस्बैंड का तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिलेशन में है, कपल्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और सब कुछ समझे, अंडरस्टैंड करें। दहेज एक ऐसी प्रथा जो कानूनी जुर्म होने के बाद भी आज भी हमारी बेटियों की जान ले रही है। हाल ही में आए त्विषा शर्मा और दीपिका नागर जैसे मामलों ने एक बार फिर से समाज की सोच पे सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप ये है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। आइए इस पर क्या राय है हमारी महिलाओं के, वो हम उनसे जानते हैं। तो मेरा आप सबसे पहला ये सवाल है कि आप लोग के हिसाब से लड़की का ससुराल और लड़के का परिवार कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो यही है कि बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, मतलब किसी भी वे में, मॉरली, फाइनेंशियली। क्योंकि लड़की को यही होता है कि आफ्टर 20-25 ईयर्स के बाद ही वो ससुराल जाती है, तो वो एकदम न्यू होती है वहाँ पे, तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं पे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका जो मॉरल है वो डाउन जाता है। स्पेशली हस्बैंड का तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इन सब में। सपोर्टिव होना चाहिए जैसा कि इन्होंने बताया बिकॉज़ लड़कियां ये एक्सपेक्ट करके आती हैं कि जैसे वो उनको मायके में ट्रीट किया गया है बिल्कुल वैसे ही उनको ससुराल में ट्रीट किया जाए। अब वो एजुकेशनल या फिर फाइनेंशियल सेक्टर हो, कहीं पे भी अगर वो आगे पढ़ना चाहें तो उन्हें बिल्कुल पढ़ाया जाए। अगर वो जॉब करना चाहें, बाहर खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहे तो ज़रूर उन्हें मौका दिया जाए। कोई भी लड़की का जल्दी में शादी होता है तो कोई भी ससुराल में जाती है तो नई होती है, उसके लिए हर चीज़ एक तरह से नया ही होता है। तो उसको मतलब ससुराल वाले को भी समझना चाहिए कि हाँ, जैसी मेरी बेटी होती है वैसे ही हो किसी और की भी बेटी मेरे यहाँ आई है, तो ससुराल वाले को सपोर्ट करना ही चाहिए वो लड़की को। सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेगा तो आप कपल्स एक दूसरे को नहीं अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि दोनों को ही, ना सिर्फ लड़कों को ना ही सिर्फ लड़की को, दोनों को ही अगर वो रिलेशन में है, कपल्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और सब कुछ समझे, अंडरस्टैंड करें। मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल है कि आप लोग के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कोर्ट को इस मामले में कैसा फैसला करना चाहिए? देखिए, अब वो तो कोर्ट का ही ऊपर है कि वो कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं, बट एज अ गर्ल या एज अ वुमेन मैं यही चाहूँगी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए। मतलब इनको एक सबक मिलना चाहिए कि कैसे पेश आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों लड़कियां ही, जो अभी केस हुआ है, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और पढ़ी लिखी थी और उसी फैमिली से भी बिलोंग कर रही थी। बट स्टिल ऐसा क्या हुआ कि वो इतना दब गई और अब सुसाइड किया कि मर्डर किया है, हमें नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मानना चाहिए इसको, कि बेल ही ना मिले उन लोग को। तो आजकल क्या होता है कि अब बड़े घर से हैं, जैसे इन दोनों केसेस में जो लड़के की फैमिली है वो काफ़ी बैकग्राउंड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी वो लोग बच सकें, बट कोर्ट को ऐसा मेक श्योर करना होगा कि वो बचे ना किसी भी हालत में। कोर्ट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए बिकॉज कॉमन पीपल वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं कोर्ट के डिसीज़न पे। तो कोर्ट अगर ऐसा डिसीज़न लेगी जिससे आगे कल को आने वाले लोग भी डरें कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए, बल्कि आसपास के लोग भी आवाज़ उठाएं अगर उनके आसपास ऐसा कुछ हो रहा हो तो। कोर्ट को समझना चाहिए कि जो ऐसे अपराध करते हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि उसको मतलब दूसरे लोग को देखकर लगे कि हाँ, आज जो ये पनिशमेंट मिला है, आइंदा से वो मतलब कोई भी घर में किसी भी बेटी बहन को दोबारा ऐसा गंदा काम, घिनौना काम करने से सोचे कि हाँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो कोर्ट को बहुत ही स्ट्रिक्टली मतलब डिसीजन लेना चाहिए। मैं भी यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर अभी स्ट्रिक्टली डिसीजन नहीं लिया गया तो शायद कल को ये और केस बढ़ के आ सकता है। आप लोग के अकॉर्डिंग क्यों लड़कियां आज भी शादी के बाद ऐसे जुल्मों को मजबूती से सहती हैं? बिकॉज फर्स्ट रीज़न तो यही है कि उनको लगता है कि इतनी मेहनत से उनकी फैमिली ने उनकी शादी फिक्स की है, प्लस आजकल दहेज भी, इन दोनों केसेस में आपने देखा होगा कि दहेज काफ़ी ज़्यादा दिया गया। दीपिका नागर में तो 1 करोड़ के आसपास है। तो वो यही सोचते हैं कि अभी शादी हुआ है तो मे बी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बट वो एडजस्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो फैमिलीज़ को भी बता रहे थे तो फैमिली का भी यही रिस्पॉन्ड आता है कि नहीं थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो है कि मतलब लड़कियों को अपना स्टैंड ले लेना चाहिए शादी के तुरंत बाद ही। मेरे भी केसेस में मैंने मतलब फ्रेंड सर्कल्स में सुना है कि अरे नहीं यार बता देंगे घर पे तो फिर मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा कि उन्होंने गलत जगह डिसीजन ले लिया शादी का, तो ऊपर से दहेज बहुत ज़्यादा दिया है। तो मुझे लगता है इसी वजह से वो चुप हो जाती हैं कि ठीक है आगे जाके ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक होता नहीं है, वो फर्स्ट डे में ही पता चल जाता है। मैं तो कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो लड़कियों को दबा देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, इतना तो हमने भी सहा था, इतना तो हमने भी देखा था, ये तो सब घर में होता है, तुम भी कर लोगी, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगी। ये सारे डायलॉग्स मोस्टली एंड बिहारीज पेरेंट्स के तो बिल्कुल ही होते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। तो पेरेंट्स को सबसे पहले सपोर्टिव होना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं तुम आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तभी शायद लोग गलत करना बंद करेंगे। कोई भी लड़की के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि नहीं, अगर आज मेरी बेटी तकलीफ़ में है तो नहीं, हमें आज अगर हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समाज कब उठाएगा? नहीं उठाएगा। जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आवाज़ उठाएंगे, कुछ मतलब फैसला नहीं लेंगे कि नहीं मेरे बेटी के साथ बहुत ही मतलब गंदा काम हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, घर मतलब बहुत ज़्यादा उसको फिज़िकली मेंटली टॉर्चर हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको मतलब वो लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी मतलब ये मतलब हाँ। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ही कनेक्ट होती है। अगर वो उनसे भी अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगी तो फिर उसका लाइफ पूरा ख़राब होते जाएगा और वो इस चीज़ को सहते सहते एक दिन और ज़्यादा बुरा होगा उसके साथ। पता चलेगा कि वो कब्र में चली गई और उसके माता पिता आंसू गिराते के गिराते ही रह गए, और उसके बाद फिर कहेंगे कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो ये सब करने से पहले जब आपकी बेटी परेशान थी तब ना आपको ये उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। अब रोने से ही क्या फ़ायदा? आज आपकी बेटी क्या लौट के आ जाएगी? नहीं लौट के आ सकती है। तो कोई भी बेटी को मतलब ये हिम्मत देना चाहिए कि हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई भी अत्याचार करे तो अगर कोई तुमको 1 लपड़ लगा तो तुम उसको 2 लपड़ लगाओ, क्योंकि हम तुमको जेल से बाहर ला सकते हैं लेकिन ये जो कब्रिस्तान से हम बाहर कभी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक बार मौत होने के बाद कोई नहीं लौटता और नहीं न्याय मिलता है। कोई हम आज तक मतलब 2-4 केस देखे हैं लेकिन कोई में भी अच्छा से न्याय नहीं मिला है। सो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटी। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सृष्टि है। ओके सृष्टि, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके हिसाब से लड़की का ससुराल और लड़के का परिवार कैसा होना चाहिए? लड़के और लड़की का ससुराल ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ से कोऑपरेटिव हो। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब एक कोऑपरेटिव पर्सन है और दूसरा नॉन कोऑपरेटिव है। इसकी वजह से बहुत सारे आजकल मामले देखने को आ रहे हैं सामने, और बहुत सारी लड़कियां मेंटल हेरेस भी हो रही है। आपके हिसाब से ऐसे मामलों पर कोर्ट को क्या फैसला करना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ऐसा करना चाहिए कि जो भी लड़का अगर अपनी वाइफ को हेरेस कर रहा है या ससुराल वाले कर रहे हैं, उनको जैसे उनकी एक बाप की एक माता की बेटी गई है वैसा ही उनको फील करवाना चाहिए कि एक औलाद का दुख क्या होता है, ये उसके परिवार के सिवा कोई नहीं समझ सकता है। क्यों आज भी लड़कियां ससुराल में होने वाले ऐसे अत्याचारों को क्यों सहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने समाज में देख रहे हैं कि कितने सारे माता पिता ऐसे भी हैं कि बोलते हैं कि सहो, लेकिन एक सहने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन वैसे ही कोऑपरेटिव करते इंसान तंग आ जाता है, और जहाँ तक हमको लगता है ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक
औरत की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है, एक मान के चलिए एक नर्क टाइप से बन जाती है और इंसान ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। और आजकल आप देख रही हैं तो तुरीशा शर्मा, ये इनका मर्डर केस आया है, नोएडा से भी आया है और ये फ़िलहाल ही में 3 केस हुए हैं और बहुत सारे ये सब मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें अपने बेटी की शादी करें तो कृपया बहुत सोच समझ के करें और ना ही तो ना करें। एक बेटी का पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाता है, एक पिता का पूरा जो उसने कमाया होता है वो सारा चीज़ चला जाता है और फिर आप अपनी बेटी की खुशियाँ तो वापस नहीं ला सकते ना, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। थैंक यू सो मच सृष्टि। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि लड़की का ससुराल और लड़के को कैसा होना चाहिए? मेरा मानना यह है कि आजकल के ज़माने में मतलब लड़का लड़की दोनों पढ़ा लिखा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि लड़की भी नहीं पढ़ी हुई है, लड़का नहीं पढ़ा हुआ है। इसके मामले में तो मतलब फैमिली वाला तो समझता है क्योंकि उसकी माँ भी एक लड़की है और लड़का वाला के पास भी एक भाई बहन है तो उसको समझना चाहिए कि भाई किसी की बेटी ला रहे हैं तो उसका मतलब सपोर्ट करे, या तो माँ का गलती होगा या तो बहन का गलती होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की ससुराल गई तो 100% उसका ही गलती है। दोनों तरफ से मतलब क्या ही बोला जाए इस मामले में, लेकिन है सपोर्ट तो करना चाहिए क्योंकि लड़की अपना घर छोड़कर जाती है ससुराल और वहाँ पे अगर उसका पति सपोर्ट ना करे तो कौन ही सपोर्ट करेगा। आपकी क्या राय है? आजकल का सोसाइटी भी कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर हम देखें तो एक तरह से सोसाइटी का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। जैसे अगर हम कैजुअल कपड़े में भी हम अनकंफर्टेबल फील करते, बाहरी लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, रास्ते में आते जाते वक्त कोई भी अचानक से आके रोक टोक देता है, तो ये सब रोकना चाहिए। और रही बात इस केस की, तो एक तरह से दोनों फैमिली दोनों तरफ के दोनों परिवारों का गलती है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, खास करके लड़की के फैमिली वालों का। तो आपके इस मामले में क्या राय है? कोर्ट को क्या फैसला करना चाहिए? मैम कोर्ट को तो फैसला मतलब यही है कि मतलब पहले से इसमें से लॉ निकला हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा केस आ रहा है तो मेरा तो मानना है कि फांसी देना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। पहले से लॉ निकला हुआ है फिर भी मतलब इतना हिम्मत है किसी के पास भी किसी की बेटी को ले जाकर मतलब मारा जा रहा है। इसमें जिगरा तो बहुत है घर वाले को, जो लड़का वाले का, तो डायरेक्ट तो फांसी देना ही चाहिए। अब जिसका भी गलती हो, या तो लड़की वाले का गलती हो या लड़का वाले का गलती हो, जिसका भी गलती हो, क्यों मरी है बेचारी वो। और ऐसी हमेशा लड़कियां मरती रहती है, घुट घुट के मरती है और किसी से बता भी नहीं सकती है वो। इसमें फैमिली वाला, या ऐसा नहीं है कि लड़की वाले का घर का सपोर्ट नहीं होगा उसमें, ऐसा नहीं। आजकल का तो है कि सोशल मीडिया है तो कनेक्ट तो घर पे की ही होगी अपना, फिर भी ऐसा केस हुआ है तो बहुत ही बुरा बात है समाज के लिए और आजकल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गंदा चीज़ है ये सब। एक पहले का था कि चलता था, लेकिन आजकल के ज़माने में वो भी एक मॉडल थी और इतना बड़ा केस हुआ है उसके साथ, ये तो काफ़ी मतलब एक साजिश टाइप का लग रहा है ये वाला। पहली बात तो जो बोली वो सही बोली, फांसी तो देना चाहिए, लेकिन इसमें लड़के के परिवार का भी गलती है। वो लोग राज़ी हो जाते हैं डॉरी के लिए, लेकिन ये एकदम नहीं करना चाहिए। अगर लव मैरिज हो जाए अरेंज मैरिज, दोनों इक्वल सपोर्ट होना चाहिए। मेन सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में हो। डॉरी बिल्कुल बंद करना चाहिए। आप दोनों को क्या लगता है क्यों लड़कियां आज भी ऐसे हुए अत्याचारों को मजबूती से सहती हैं? मेरा तो मानना है फैमिली प्रेशर, मेन मुद्दा यही है कि फैमिली प्रेशर है। हाँ फैमिली, क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं यही चाहती है कि मेरे परिवार वालों को कहीं से बदनामी ना सुनना पड़े, मेरी वजह से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वो सहती आती हैं और अब तक सह भी रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इस मुद्दे पर देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश यही देना चाहती हूँ भाई, कोई भी हो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सीधे जो अगर तुमको मार रहा है ना, ऐसा बोला जाता है ना कि मौत के बाद भी मतलब बदला लिया था, वैसा करना चाहिए। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना तो मौत के बाद भी बदला नहीं लेना चाहिए। इसके बाद खुद की रक्षा खुद करना सीखें। सेल्फ प्रोटेक्शन आजकल के ज़माने में सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक फैमिली के पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि वो अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस के बारे में ज़रूर सिखाएं। थैंक यू आप। तो आप सब इस मुद्दे पर देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो लाइक
यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो मेरा तो यही है कि जैसे ही फर्स्ट डे ही आपको पता चल गया कि हाँ मतलब वर्बली या फिज़िकली आपको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया किसी भी वे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप शुरू हो जाओ अपने लिए खड़ा होना, क्योंकि आप सोचोगे नहीं 1 दिन है, 2 दिन है, हो जाएगा 1 हफ्ते में, 1 मंथ में, फिर आप यहाँ वहाँ बात करने लग जाओगे। तो बेटर है कि फ़र्स्ट डे से खुद ही बोलना शुरू कर दो, अपना स्टैंड लेना शुरू कर दो, मतलब अपना प्रिकॉशन भी लो कि हाँ ये लोग नहीं ठीक होने वाले, तो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वही है। अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बिल्कुल डट कर उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो आपके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। नो वन इज़ देयर फॉर यू। आपको ये सोचना है कि आपको जो करना है वो आपको ही करना है, और फिर बाकी लोग खुद सपोर्ट में आ जाते हैं जब वो आपको स्ट्रॉन्ग देखते हैं। तो बट आप खुद वीक पड़ जाओगे तो फिर लोग आपको क्या ही सपोर्ट करेंगे, वो और आपको दबाएंगे ही। सेम मतलब कोई भी लड़की को खुद से ही आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि आज का जनरेशन नहीं बहुत ही ये है, मतलब ना अच्छा भी कीजिएगा तो समाज कहता है कि नहीं लड़की का ही उसमें गलत है। तो इसलिए लड़की को खुद से अपना मतलब जो भी है अपने आप को हिम्मत देना चाहिए और अपने आप से मतलब ये करना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, हम करेंगे तो दुनिया तो पीछे पीछे आएगा ही। सो मतलब एग्जैक्टली लड़की लोग को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आजकल के जनरेशन में, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो शायद वो अपने पति के भरोसे रहे, और अगर उसके साथ गलत भी होते रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि हम भी गाँव में रहे हैं, हम देखे हैं कि कोई वुमेन अपना पति के चलते, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो जिस वजह से उनको मारा पीटा जो भी जाता है फिर भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि लड़की लोग को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। थैंक यू सो मच आप सबका। तो जैसा कि आपने जाना, हमारी जिनसे भी लड़कियों से बात हुई है उन सब ने यही बताया, जिसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ आया दहेज आज भी एक नासूर अपराध है। आखिर क्यों आज के माता पिता अपनी बेटियों को मजबूती से उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ते हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ वही है समाज का कि ये तो हमारी परंपरा है और ये आप तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। सहयोगी प्रशांत के साथ मैं अफीफ़ा निज़ामी, NBC 24 सच की ताकत।